हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। हम लोग एडिटोरिया के बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें 100 प्रश्न का डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। आज का वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा जो नगर था 3 भागों में विभाजित था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही सुमेलित है, और इसका आंसर हो जाएगा नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड का। ये तीनों सुमेलित है, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोगलीपुत्र 30। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र 30, और यह 255 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सही है, और इसका आंसर हो जाएगा इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, यह सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था, यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, यह भी सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास खां सरवानी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं था अब्बास खां सरवानी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना किया। अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदायूं। अब्दुल कादिर बदायूं अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था, जबकि बिसेंट स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी नहीं। नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी करवाया। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस व मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाए थे। अगला है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 को। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविधता घोषणा की गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट को चुनिए कि कौन कौन सी घटना किस किस डेट को हुआ था। तो अगर गांधी इरविन समझौता की बात किया जाए तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह के फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था वो 26 से 31 मार्च 1931 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में जब बन रहा था। एक मुस्लिम महिला भी थी, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा बलात् श्रम मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं कि निम्न में से कौन सा गलत। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ये गलत है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का न्यूनतम खाली स्थान सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 50। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार एवं पश्चिम बंगाल के। आइए राज्यसभा की सीट देख लेते हैं। बिहार में कितना है, तो 16 सीट है। पश्चिम बंगाल में भी 16 है। तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 12 है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बलराम जाखड़ का। भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का था। वे 22 जनवरी 1980 से 16 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नगर परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें नगर परिषद शामिल नहीं है। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, और यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किए रहते हैं। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति का आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तबला से। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, और सितार का जो है उनके वादक पंडित रविशंकर और सरोद के अमजद अली खां, और अगर बांसुरी की बात किया जाए तो हरिप्रसाद चौरसिया प्रमुख है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में हुआ था 30 नवंबर 2015 को। अगला है विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोच्चि। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि केरल में स्थित है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने भी स्वीकृत किया है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा डेल्टा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से जैव अपघटनीय प्रदूषक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीवेज। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मॉग। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे CO, CO2, SO2, जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों से क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उसे द्वितीय प्रदूषक के नाम से जाने जैसे स्मॉग, ओजोन, फॉग, एसिड रेन आदि, ये सब द्वितीय है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीवाश्म आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड में। सेक्रेनई उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान नई दिल्ली में स्थित है, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। मिस अर्थ इंडिया 22 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वंशिका परमार। मिस अर्थ इंडिया 2022 के विजेता वंशिका परमार। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील मोहन, जो भारतीय मूल के हैं। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। अक्टूबर 2022 में आयोजित भारत एवं अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। यह एक नौसेना अभ्यास था जो दोनों देशों के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल में किया गया। नेक्स्ट है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में प्रथम स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है, जबकि इस सूची में बिहार का स्थान 15वां है। बिहार का स्थान 15वां है। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहबज। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में किया गया। इस खेल का शुभंकर शाहबज यानी एशियाई शेर था और इस खेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। असम के गुलाब चंद कटारिया सही है, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन सही है, मेघालय के फागू चौहान ये भी सही है, हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये गलत है, हिमाचल प्रदेश के भी शिव प्रताप शुक्ल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्माइल योजना। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइफ, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि थरूर। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान। और पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LV-M3M2 के द्वारा। LV-M3M2 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया। अगला है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69,000 करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। भारत सरकार ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन गंगा का। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया और इस ऑपरेशन की शुरुआत 26 फरवरी 2022 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम में स्थित है। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड क्रॉस दिवस। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ रेड क्रॉस दिवस मनाया गया 2022 में। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव के साथ। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मालदीव देश के साथ। अगला प्रश्न है कि 22वां एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल। स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरबा नृत्य को। इस नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है, गरबा का। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह के द्वारा किया गया, स्टैचू ऑफ पीस का, यानी स्वामी रामानुजाचार्य का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोमर लिस्ते। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2041 तक। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभ्रकांत पांडा। फिक्की के अध्यक्ष बने हैं शुभ्रकांत पांडा। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 अक्टूबर को
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2022 में थीम था डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। हाल ही में इलावेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक कार्यकर्ता थे। किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसलैंड को। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,03,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है। नाम है बिहार जलप्रपात, लेकिन स्थित राजस्थान में है। यह टोंस नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 100 मीटर के करीब है। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल मिट्टी का। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी में। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु, झेलम तथा चिनाब के संपूर्ण जल का 20% ही उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर है। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1998 में। कोंकण रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 741 किलोमीटर है। यह रोहा से मड़गांव तक जाती है। इस पर पहली बार रेलवे का परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ। इससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक है। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है कोल डैम परियोजना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फ्लक्स के टेस्ला, ये सही रूप से नहीं सुमेलित है। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबतः गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर होता है। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थिति ऊर्जा का गति ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक पेंडुलम का झूलना। एक पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में है और टॉर्च को ऑन करना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से संबंधित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। पानी के क्वथनांक बिंदु है कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस। और हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक, आयतन सबसे कम होता है। निम्नलिखित में किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें का। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक होना चाहिए। उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का आमतौर पर दर्शाया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट बराबर घंटा, 1 यूनिट का 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एक तरफ आविष्कार दिया हुआ और अगले तरफ आविष्कारक दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीफोन के ग्राहम बेल, बिल्कुल सही है। डायनेमो को माइकल फैराडे, चेचक का टीका का एडवर्ड जेनर, ये तीनों के आविष्कारक यही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 11.11%। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं। अधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत है। जबकि अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये तीनों सही है। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिदेकी युकावा ने। परमाणु बल सिद्धांत की खोज हिदेकी युकावा ने किया था। जबकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, जेसी बोस ने क्रिस्टोग्राफ के तथा एस.एन. बोस ने बोसॉन कण की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल तथा क्षार के बीच समानता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्ल या क्षार को जल से मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व को क्या कहा जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक संक्रमण तत्व। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धात्विक गुण में कमी होता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति पेक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका भित्ति केवल पादप में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जिसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, जो फलों में मीठेपन के लिए उत्तरदायी है, जबकि सुक्रोज गन्ने में, माल्टोज अनाज में, चावल में और लैक्टोज दूध में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थैलेसेमिया। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पत्ति किसके द्वारा शुरू की गई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलिस लिनियस के द्वारा द्विनाम पत्ति की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं तथा इसकी त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी पाया जाता है, जो इसके चलने में सहायक होता है। एग्जाम्पल के लिए स्टारफिश, जेलीफिश और कैटलफिश। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सिन। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये देखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये गलत है। मानव शरीर में उपस्थित रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं द्वारा शरीर की रोगों से बचाने में मदद करता है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार में अधिक तरलता। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से बाजार में तरलता बढ़ जाती है, क्योंकि बैंकों को सस्ते दर पर उधार मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एड्ज्ड बाजार क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षित बाजार है। अगला प्रश्न है कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंकों को। निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये सभी विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। अब आइए देखते हैं आखिरी के 5 मैथ का प्रश्न, जिसका यहाँ पर सिर्फ आंसर बता दिया जाएगा। पंकज ने 1950 रुपया की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% हानि पर बेच दिया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3380 रुपये। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है तो बी अनुपात सी बराबर 5:7 है तो सी अनुपात डी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात डी का मान क्या होगा, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 10.21 है, 10:21 है। एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए गाड़ी की गति का कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। 12 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है तथा एक और नए विद्यार्थी की आयु जोड़ने पर औसत आयु 1 की कमी हो जाता है। नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n निम्नलिखित में से किससे हमेशा विभाज्य होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 से। ये था एडिटोरिया के बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।